Welcome everyone to AJ classes. Today we will be continuing with the reasoning part 2 for the mission of NTPC that we started couple of weeks before, and due to some reasons, due to my illness, I was unable to continue with this portion of reasoning. Day before yesterday I gave you a video of maths for NTPC. We have started, but that was an introduction portion. I'll be coming with some more examples and to the point of NTPC. Previous year questions will also be solved here, and we will discuss some of the most important questions that will be very important for the upcoming exam of NTPC. 15th December 2020 has been given the tentative date. It is not compulsory that it will be held on that day, but we can take that day as an important one. Okay, so we did not complete this portion continuing figures. It's a very huge one. हम लोगों ने स्टार्ट किया था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का, बहुत सारे एग्जांपल शेयर किया, नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताया था. ये जो एक फिगर है, इस फिगर का कुछ पोर्शन हम लोगों ने नहीं बताया था. इनफैक्ट ये फिगर अभी डिस्कस ही नहीं हुआ हमारा. तो ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इस फिगर में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होता है इस फिगर के हिसाब से, इस फिगर को आप जब भी देखिएगा, कभी भी एक बॉक्स है जिसमें क्रॉस किया हुआ है, तो सिंपली आप 8 पुट कर दीजिएगा. छोटा मोटा ट्रिक है, आप देख लीजिए. 1 2 3 4 छोटे ट्रायंगल्स, 5वां ये वाला, 6ठा ये, उल्टा करके देखिएगा तो 7वां ये और 8वां ये. ठीक है, होप सो आपको समझ में आता होगा. ठीक है, ऐसा देखिएगा तो 8 ही होता है, बट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो 2 बॉक्सेस मिला हुआ रहता है. ठीक है, 2 बॉक्सेस मिला रहता है और इस तरह का कुछ एक डायग्राम रहता है. ठीक है, और हम लोगों को बताना रहता है कि इनके बीच में ये वाले डायग्राम में, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, जो आप देख रहे हैं थर्ड ब्रैकेट के अंदर है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं. तो आप बोलिएगा बहुत ही सिंपल है. जब ये फिगर को हम लोग ले रहे हैं कि 8 होता है तो इसके 2 है, तो 8 दूनी 16. बहुत मिस्टेक होता है इसमें, मेरा खुद भी हुआ था. 8 2 16 तो ठीक है, लेकिन ये वाला एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनता है 17, और ये वाला एक 18. तो ये वाले में 18 ट्रायंगल्स बनते हैं. पहले तो ये वाला के हिसाब से 2 8 दूनी 16, एक 17 और एक 18. होप सो आपको समझ में आता होगा. ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये वाला. उसके बाद इसी का थोड़ा सा और हम लोग कम्प्लेक्शन देखेंगे, थोड़ा सा मतलब इसमें और हम लोग कम्प्लेक्स कर सकते हैं. जैसे आपको ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, उसमें अगर हम लोग एक और लाइन को ऐड कर देते हैं तो ये हमको 12 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देता है, अगर ये लाइन को ऐड करते हैं तो. ठीक है, और अगर इसी में एक और लाइन का हम एडिशन कर दिया तो हम लोगों को ये 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देगा. मतलब एक इंग्लैंड का नक्शा जैसे होता है. इंग्लैंड का अगर हम लोग फ्लैग देखेंगे तो उसमें ऐसे ही होता है, सब तरफ से रहता है, इधर भी रहता है, इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस. ठीक है, तो वो 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमको देता है. तो 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया. कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है इसी की तरह ही, इसका एक कम्प्लेक्शन रहता है, जैसे हमने ड्राइंग बनाया है ऊपर में जिसमें 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, वैसा टाइप का, और उसके साथ एक ऐसा दे दिया और ये दे दिया. अब ये वाले डायग्राम में बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं. ठीक है, तो एज पर द डायग्राम हम लोगों ने जैसे बनाया तो वो 16 तो नीचे दिखाई दे रहा है हम लोगों को. उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में जो किया था कि ऐसे वाले डायग्राम को, इसमें हम लोग 3 1 2 और ये बड़ा वाला 3, तो ये 3 निकल गया. तो हम लोगों का कितना हुआ, 16 + 3 हमको दिखाई दे रहा है. और कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ 2 और नए बने. वो नए कौन कौन से बने, ये देखिए. ये वाले यहाँ से जाके ये बने और एक यहाँ से जाके ये बने. समझे? तो इसमें और 2 ऐड हो जाएगा और इसका जो होगा वो 21 होगा. ये कुछ पोर्शंस बचे रह गए थे, आज हमने कंप्लीट कर दिया. और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन जिसका नाम है कैलेंडर. पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लॉक को कंप्लीट किया था पूरा, आज कैलेंडर पढ़ेंगे. कोड के साथ आप याद भी कर लीजिएगा.
और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिन लोगों के पहले भी हो चुका है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नए हैं वो अच्छे से नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं। सबसे पहला टाइप जो कैलेंडर में आता है वो हम और आप जानते हैं कि काफ़ी इजी होता है। जैसे कि हम लोगों ने एक डेट लिखा है 15 अगस्त 1947, आज़ादी का दिन। इंडिपेंडेंस डे भी हमारा यही दिन मनाया जाता है 1947। ये देखिए कुछ डे कोड दिया हुआ है जो मोस्ट ऑफ अस जो पहले कर चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन टाइप का होगा, और जो अभी फ़िलहाल ज्वाइन किए हैं और या स्टार्टिंग किए हैं कुछ एनटीपीसी का प्रिपरेशन या कोई भी मंथली एग्ज़ाम या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनके लिए ये नया है। तो वो एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसलिए मैं एक बहुत ही अच्छे फैशन में लिख के रखा हूँ ताकि स्क्रीनशॉट में कोई असुविधा नहीं हो। आप देख सकते हैं 1600 से 1699 के लिए 6 है, 17 से 1799 के लिए 4 है, फिर 20, फिर ये रिपीटेशन होगा, ठीक है। फिर 3000 से अगर हम लोग 3099 तक जाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये उसके कोड्स है कुछ। आप एक नंबर के तरह याद कर सकते हैं 033, फिर एक 035 लास्ट में होता है, 6 खाली एक ठो नंबर है, बाकी देखिए 1 4 हो रहा है, उसके बाद 2 5 हो रहा है, जस्ट उसका एक एक इंक्रीज हो जा रहा है। लीप ईयर के लिए आप याद कर लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, लीप ईयर में कोडिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। लीप ईयर में जनवरी की तरफ में आपको 6 लिखना होगा, फरवरी में ये 2 हो जाता है, बाकी सब जो है एज इट इज़ रह जाता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, इस डेट को जो दिया है। तो इसमें क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है? कंसिडर करना पड़ता है डेट को, जो डेट है, जैसे 15 अगस्त है तो 15 लिया, फिर अगस्त का यहाँ से कोड निकालिए 2, ये हो गया मंथ का कोड, मंथ का कोड इम्पॉर्टेंट होता है। ईयर का लास्ट का 2 डिजिट 47, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, जो भी साल का निकालना है उसका लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे, और उस लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर का कंसेप्ट को हटाने के लिए, ठीक है। 4 को 47 से करेंगे, यहाँ से जो क्वोशंट हमें मिलेगा, जैसे 4 11 से 44 हो रहा है और 3 बच रहा है, तो हमको 3 का कुछ कंसिडर नहीं करना, ये 11 जो है वो उठ के आके यहाँ पर आ जाएगा। इस 11 का भी एक कोडिंग होता है, 4 से डिवाइड करना पड़ता है सेकंड लास्ट नंबर को, जो क्वोशंट बनता है याद रखिएगा, क्वोशंट जो बना वही को लिखना पड़ता है, रिमाइंडर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही डिवाइज़र को देखना है, ठीक है। और लास्ट में हमारा एयर कोड, कौन सा एयर चल रहा है, तो ये 1900 के साथ का है, मतलब एयर कोड हमारा 0, ये हो गया एयर कोड। अब इसका पूरा एडिशन कर लेना है, 7 3 10 15 5 1 4 5 6 7 75। अब इस 75 को वीकली हिसाब से निकालने के लिए 7 से हम लोग को डिवाइड करते हैं, 7 11 जा 70, 7 ज़्यादा हो जाएगा सॉरी, तो 7 10 जा 70 हो रहा है, और रिमाइंडर बचा 5, और ये 5 जो हमको देता है यही होता है हमारा डे का कोड। रिमाइंडर जो बचता है वही हम लोगों को देता है डे का कोड। तो ये 5 बता रहा है जो कि फ्राइडे है। तो इस प्रॉब्लम के हिसाब से हमारा जो 15 अगस्त 1947 जो था वो फ्राइडे के दिन पड़ा था, मतलब वो फ्राइडे है। आप आज का दिन भी निकाल सकते हैं, आज का दिन हमारा है 23 सितंबर 2020, आप उसका भी निकाल सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हो रहा आंसर। हम लोग जब तक नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसका एक बार फोटो ले लीजिएगा और वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। एक थम्स अप लाइक बटन भी टिप दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है और ये सेशन अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, आप देख सकते हैं कि इफ़ टुडे 23 सितंबर 2020 फॉल्स ऑन वेडनेसडे, जो कि आज का डेट और आज का दिन है, तो देन व्हेन विल 23 सितंबर ऑफ 2025 फॉल। तो आज का दिन हमारा 23 सितंबर 2020 ये पड़ा वेडनेसडे के दिन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में हम जो बताएंगे वो है ऑड डे का कंसेप्ट। ये ऑड डेज कैसे निकालते हैं? ऑड डेज जो होता है मंथ के जो
लास्ट होता है, जैसे 31 जनवरी में 31 डेज होता है, उसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 4 ज़ा 28, ये हम लोगों को 3 जो रिमाइंडर दिया, ये रिमाइंडर ही को बोलते हैं ऑड डेज। ठीक है, तो आप साइड में एक कॉलम में भी लिख सकते हैं कि फॉर अ नॉन लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर में एक ही ऑड डे होता है, 1 ऑड डे, बट अगर वो लीप ईयर हुआ, अगर वो लीप ईयर हुआ तो वो 2 ऑड डेज देगा। ठीक है, अब यहाँ पर यही कंसेप्ट लगेगा, ऑड डेज वाला कंसेप्ट। तो ये देखिए हमारा 2020 से हम लोगों को 21 को क्रॉस करना है, माफ़ करिएगा इनका प्रॉब्लम, एक सेकंड। ठीक है, 21 हुआ, 2022 हुआ, 2023 भी गुजरना होगा, 24 से भी गुजरना होगा और 25 में हम लोगों को रुक जाना है। तो इतने दूर पहुंचने के लिए 20 से 21 में देखिए 2021 नॉन लीप ईयर, तो 1 ऑड डे मतलब थर्सडे होगा। ठीक है, एक दिन बड़ा। वैसे यहाँ पर नॉन लीप फ्राइडे, सैटरडे, ये आ गया एक लीप ईयर। 4 साल के बाद लीप ईयर होता है। लीप ईयर का कंसेप्ट हमारा थर्ड टाइप होगा। ठीक है, 4 साल 4 से डिवाइड करने से हम लोगों को पता चल जाता है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। तो जब ये लीप ईयर आया तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 ऑड डेज, संडे मंडे, अब मंडे हो गया ये 24 के दिन। ठीक है, 2024 के साल में, तो 2025 में जो आंसर आएगा वो ट्यूसडे होगा, मतलब 23 सितंबर 2025 के दिन ट्यूसडे पड़ेगा। ठीक है, होप सो आपको ये सेकंड टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लीप ईयर के कंसेप्ट में जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखता होगा, लीप ईयर लिखा हुआ है ना। तो लीप ईयर का कंसेप्ट सिंपल है, हम लोग बचपन से सुने आ रहे हैं कि जो भी डिवाइडेड बाय 4 होगा वो लीप ईयर होगा। जैसे 2020 पूरा डिवाइडेड बाय 4 है, 2024 हो रहा है। उसी तरीके से एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एग्जाम्पल ये है कि क्वेश्चन टाइप का है कि सपोज करिए कि 2096 एक लीप ईयर है। ये सपोज क्या है, ये है ही है 2096 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से, तो देखिए 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 1 गया, 4 4 ज़ा 16, मतलब कि 2096 लीप ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा लीप ईयर होगा, इसके बाद वाला नेक्स्ट लीप ईयर कब पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट लीप ईयर कब पड़ेगा, ये क्वेश्चन जब मैं देखा तो मैं सोचा कि यार 4 साल बढ़ाना है, आंसर आ जाएगा। तो मैंने 2100 को आंसर मार दिया। पता चला ये कि 2100 जो मैं मारा वो क्रॉस हो गया, गलत हो गया। तो गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर सेंचुरी का चेंजिंग हो रहा है। इस 4 साल के एडिशन में एक सेंचुरी का चेंज हो रहा है। सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स। जब ये 100 ईयर्स का चेंजिंग होगा, 100 ईयर्स को क्या बोलते हैं, सेंचुरी से बोलते हैं, डिनोट करते हैं। तो जब ये 100 ईयर्स का चेंजिंग होगा तो हम लोग डिवाइडेड बाय 4 नहीं देखेंगे, तब हम लोग डिवाइडेड बाय 400 का कंसेप्ट देखेंगे। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो इसीलिए जब मैं 400 से डिवाइड किया 2100 को तो वो नहीं हुआ। तो इसीलिए आंसर जो हुआ वो नेक्स्ट पड़ा 2104। दिस इज द नेक्स्ट लीप ईयर आफ्टर 2096। आफ्टर 2096 2104 became the only answer which was possible and that was given in the option. Okay, ये जो 2104 आया ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है और यहाँ पर कोई सेंचुरी चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ 4 साल का एडिशन हो रहा है, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर ये था ऑप्शन में और सही भी हुआ। इसलिए ये कंसेप्ट को भी याद रखिएगा, जब सेंचुरी चेंजिंग हो रहा है तो हम लोगों को 400 से डिवाइड करके देखना होगा। जैसे कि सेंचुरी चेंजिंग में आप देखिए 1600, 1600, 2000 जो ईयर आया था वो सब में क्या हो रहा है, सेंचुरी चेंजेस, ये सब को हम लोगों को 400 से डिवाइड करना था। देखिए 400 से डिवाइड करिए, हो जा रहा है 4 5 ज़ा 20, नो रिमाइंडर मीन्स 2000 वाज अ लीप ईयर। तो सेंचुरी के लिए 400 से डिवाइड करना होगा और नॉन सेंचुरी वाले ईयर को सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।